अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। पीछे अगर हम लोग देखें तो लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन के बाद आज हमें जो है वो बुलिश मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें तो पिछली जुमेरात, ये वाली जुमेरात नहीं, इससे पहले जो लास्ट वीक जो जुमेरात गुजरी थी, वहाँ से इंडेक्स के अंदर जो है वो प्रेशर आता हुआ देखने को मिला था। और उस दिन से जो है वो इस जुमेरात तक पूरा एक हफ्ता जो है वो इंडेक्स को प्रेशर में देखा। लेकिन फाइनली रोल ओवर का लास्ट डे था आज जुम्मे का ट्रेडिंग सेशन, और उसके बाद जो है वो मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला है। इंडेक्स का ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। आलमोस्ट हर स्टॉक्स ने ही जो है वो अपना हिस्सा दिया आज मोमेंटम के अंदर, इंडेक्स में बुलिश मोमेंटम बनाने के अंदर। अगर हम लोग देखें तो आज का हाई हम लोगों ने 1,49,234 का हाई लगते हुए देखने को मिला। क्लोजिंग कुछ नीचे हमें सेकंड हाफ के अंदर कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिली। 1,48,617 के लेवल के ऊपर आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। लेकिन नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के 1274 पॉइंट्स ऐड किए हैं। बुल्स ने जो है वो कमबैक किया है। अगर हम लोग देखें तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर नेगेटिव क्लोजिंग की बात की जाए, लेकिन अगर अल्टीमेटली देखें तो पिछले 8-6 ट्रेडिंग सेशन के बाद जो है वो बुल्स ने जो है वो कमबैक किया है इंडेक्स के अंदर, और बहुत अच्छा कमबैक किया, और बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंडेक्स के अंदर जो है वो वॉल्यूम हमें जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। वॉल्यूम रीडर की अगर बात करें, BOP सरफेरिस बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट, डिविडेंड की अनाउंसमेंट, बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आया। बहुत ज़बरदस्त किस्म के लेवल के ऊपर क्लोजिंग होते हुए इसकी देखने को मिली। 15 रुपये 7 पैसे के पास की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। PI/BTL बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। रीटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया, और फिर उसके बाद अच्छा ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम इसके अंदर कंटिन्यू है। के इलेक्ट्रिक अपने 5 रुपये के लेवल के पास से जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहाँ पे अच्छी एक्यूमुलेशन करने के बाद रिबाउंड इसके अंदर देखने को मिल रहा है। मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। WTL, FCCL बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन की इसने 51 रुपये 50 रुपये के पास। और सीमेंट सेक्टर तो ख़ास तौर पर जुम्मे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। सीमेंट सेक्टर बहुत बूम करता हुआ नज़र आया है। अगर हम लोग देखें टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर तो HBL सरफेरिस 152 पॉइंट। DJ सीमेंट जुमेरात के दिन बिल्कुल लास्ट मिनट के अंदर इसका रिजल्ट आते हुए देखने को मिला था, और जो है वो इसकी डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी देखी थी। 139 पॉइंट इसने ऐड किए हैं, कैप लगते हुए देखने को मिला है। लकी सीमेंट 375 के ब्रेकआउट के बाद जो है वो इसका ट्रायंगल का पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद जो है वो इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ज़बरदस्त किस्म का इसका मोमेंटम कंटिन्यू है। 135 पॉइंट लकी सीमेंट ने ऐड किए हैं। FCCL 124, सिस्टम 117, मेपल लिफ 108, OGDC वेल सेक्टर भी अच्छा रिबाउंड होता हुआ नज़र आया। OGDC, BPL, PSO, OGDC ने जो है वो 67 पॉइंट ऐड किया, ऑलमोस्ट 68, MCB 60 पॉइंट, BHL 48, तारिक गिलास को कैप लगते हुए देखने को मिला। 47 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। चिराग सीमेंट 47, फातिमा 44, हब पावर 43 पॉइंट, BOP 37, क्वाड सीमेंट 35 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर अगर बात की जाए तो एग्रो होल्डिंग 65 पॉइंट, मिजान बैंक 61, इंडस 54, UBL 27, AICL 15 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल बहुत अच्छी कैंडल बनते हुए देखने को मिली है, पॉजिटिव, और 1,48,300 से लेवल से जो ऊपर क्लोजिंग हुई है वो बहुत जो है ना इंडेक्स के लिए खुशी की बात है। ठीक है, ट्रेडर्स के लिए जो इंडेक्स का ब्रेकडाउन हुआ था 1,48,300 से नीचे, और प्रेशर देखने को मिला था डिसेंडिंग पैटर्न का, नीचे गया इंडेक्स डबल बॉटम बनाया शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, और रिबाउंड होता हुआ नजर आया। और उससे अच्छी बात यह है कि इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम की बात देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम हमें जनरेट होते हुए नजर आए इंडेक्स के अंदर। आज के इसी अंडर इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 624.598 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 306.526 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें हम तो 318.072 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखें। 318 मिलियन के करीब वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं फ्राइडे के सेशन के अंदर। और परसेंटेज में देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में जुमेरात से कंपेयर करें हम तो 103% वॉल्यूम, 103.7% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आया। बहुत एग्रेसिव वॉल्यूम हमें यहाँ पे जुम्मे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स की बहुत अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। वीकली बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो वीकली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर हम लोगों ने
1490 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट वीक हम लोगों ने 1606 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें हम लोग तो 116 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 7.3% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए। अच्छा, दूसरी अहम बात ये है कि इंडेक्स के अंदर ये जो अगर हम लोग देखें ना, ये जो रैली बनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सेकंड हाईएस्ट जो है वो वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर गेन रिकॉर्ड किया गया है। लास्ट टाइम हम लोगों ने अगर हम लोग यहाँ देखें तो जब रैली स्टार्ट हुई थी यहाँ पे जो है वो 10 पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी कंटिन्यूस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसके बाद बीच में जो है वो 8 9 8 चलती रही, ठीक है, पॉजिटिव, लेकिन ज़बरदस्त किस्म का ये रिकॉर्ड गेन किया गया और उसके बाद जो है वो एक नेगेटिव कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। 9 वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर गेन देखने के बाद हमें जो है वो इस वीक जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। 875 पॉइंट्स माइनर से पॉइंट लूज़ किए हैं इंडेक्स ने, लेकिन नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए हमें देखने को मिली है। इंडेक्स की डेली बेसिस के ऊपर क्लोजिंग अच्छी हुई है। 1,48,300 अबव इंडेक्स सस्टेन रह जाता है, तो 149,400 149,50 149,400 के बाद इंडेक्स जो है 150 के लेवल को टारगेट करेगा और आने वाले वीक के अंदर फिर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये जो इंडेक्स ने डबल यहाँ पे टॉप बनाया था 1,51,200 के पास, तो वहाँ पे जो है वो 200 400 के लेवल को फिर टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। यानी दोबारा से इंडेक्स जो है वो जो रिसेंट हाई बनाया था इंडेक्स ने 1,51,200 400 उसको दोबारा से टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है अगर 1,48,000 के लेवल को, जो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो ब्रेक डाउन हुआ था इंडेक्स का, ठीक है, इस लेवल को अगर इंडेक्स सस्टेन कर लेता है तो ये जो ब्रेक डाउन हुआ था इंडेक्स का, ये इस लेवल से ऊपर ऊपर अगर इंडेक्स सस्टेन हो जाता है तो फिर ठीक है, इंडेक्स यहाँ पे दोबारा से 1,49,000 149 के बाद 150 और फिर यहाँ पे जो इंडेक्स ने टॉप बनाया था 1,51,200 से 400 के लेवल को इंडेक्स जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है अगर इंडेक्स 1,48,300 से ऊपर सस्टेन हो जाता है। तो अगर नहीं होता, दोबारा से नीचे आता है तो 1,48,000 और 1,47,200 इनिशियल सपोर्ट लेवल है। 1,47,000 जो है वो ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस होगा। 147 ब्रेक होगा तो इंडेक्स में 146,500 146,500 के बाद 145 का लेवल इनिशियल हमें ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। तो 1,47,000 जो है वो इंडेक्स के लिए स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 150 और 151 को टारगेट किया जा सकता है। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो ये स्टिल ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस कंटिन्यू है। इंडेक्स कंटिन्यू इस लेवल से जो है वो रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। ये लेता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोग कह रहे होंगे कि तो भाई कब से इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखें तो इंडेक्स जो है वो 1 2 फिर ये इस लेवल के पास तकरीबन 4 से 5 हफ्ता रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आया। यहाँ पे भी 2 से 3 हफ्ते लगे थे, यहाँ पे भी 2-3 हफ्ते लगे थे। तो ये चीज़ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। इंडेक्स जो है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को चलें, ठीक है। आइटम को हम डिस्कस करें तो सिमेट्री आने वाले वीक के लिए सर फहरिस्त है। टॉपिक्स के अंदर बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन के पास से जो है वो कंटिन्यू सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है और ऑलमोस्ट इसकी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुकी है। एक आध दिन मज़ीद इसकी कंसोलिडेशन और चल सकती है मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ से देखें तो अगस्त 2024 के पास से जो है वो इंडेक्स यहाँ से कंटिन्यूसली सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है और मल्टीपल यहाँ पे देखें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्यूमुलेशन होती हुई नज़र आई है। RSI बुलिश डाइवर्जेंस है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर हम लोग देखें तो इससे पहले डोजी कैंडल, इसके बाद जो है वो पॉजिटिव कैंडल, वॉल्यूम के अंदर इम्प्रूवमेंट, लास्ट मिनट के अंदर भी वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए थे, ठीक है, अच्छी बाइंग होती हुई नज़र आई थी। लेकिन ये ऊपर जो है वो ट्रेंड लाइन के, ये ट्रेंड लाइन जो है वो फेब के एंड से मार्च के स्टार्ट से जो है वो ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेता हुआ नज़र आ रहा है। इससे ऊपर होल्ड होने में कंटिन्यूसली नाकाम है। लेकिन अब देखें तो ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट और ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट एक्यूमुलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। देखें तो पहले ये इतनी लंबी रेंज थी, फिर आहिस्ता 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 इस मिनट के अंदर जो है वो रेंज जो है वो छोटी होती हुई हमें नज़र आ रही है, ठीक है। और ये एक्यूमुलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आने वाले वीक के लिए टॉपिक्स के अंदर सर फहरिस्त है। 15 रुपये 50 पैसे से ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है
तो इनिशियल 16 रुपये और 16 रुपये 70 पैसे को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बाद 17 रुपये 40 पैसे पे इसकी नज़र होगी। ठीक है, स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन से नीचे का रखा जा सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 15 रुपये के पास की क्लोजिंग हुई है, 14 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। फाइनल स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेड के लिए 14 रुपये का होगा, ट्रेडर्स के लिए 14 रुपये 50 पैसे का भी रखा जा सकता है। ठीक है, 16 रुपये इनिशियल 16 के बाद जो है वो 16, 50, 17, 40 को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है स्टॉक, और इसके बाद जो है वो 18 रुपये 20 पैसे। अगर मोमेंटम 70 रुपये से ऊपर कंटिन्यू रहा तो फिर ये जो है वो 18, 19, 20 और फिर दोबारा से अपने रिसेंट हाई को 22 रुपये को स्टेप बाय स्टेप जो है वो टारगेट करता हुआ स्टॉक नज़र आ सकता है। इसके अलावा बात की जाए दीवान सीमेंट, दीवान सीमेंट पिछले कुछ सेशन से आप लोग देख रहे होंगे कंटिन्यूसली आप लोग को रिकमेंड किया जा रहा था, और इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की फॉर्मेशन थी, एक्युमुलेशन होती हुई नज़र आ रही थी। फ्राइडे के सेशन बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है, मोमेंटम स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। फ्राइडे के सेशन के अंदर इसके अंदर बनता हुआ देखने को मिला, ज़बरदस्त किस्म की वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आया। RSI बहुत अच्छी बनते हुए हमें देखने को मिली है। ठीक है, RSI को अगर हम लोग देखें RSI को देखें हम लोग तो RSI बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर बुलिश बनते हुए देखने को मिली है। ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ये लेंथ को काउंट करें तो ये जो लेंथ बनती है, ठीक है, ऑलमोस्ट इसकी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये लेंथ जो है वो 4 रुपये की अपसाइड की मूव, 4 रुपये की अपसाइड की मूव जो है वो यहाँ पे इसकी रिसेंट हाई के पास जो है वो 16 रुपये 40 पैसे से 17 रुपये के पास जो है वो इसकी कंप्लीट होती हुई नज़र आ सकती है। इनिशियल टारगेट 15 रुपये, 15 रुपये के बाद जो है वो 16 रुपये को टारगेट करता हुआ स्टॉक नज़र आ सकता है। वेव्स और वेव्स अपने भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट दिया, लेकिन कुछ प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। रिजल्ट भी था इसका, ठीक है, फ्राइडे के सेशन के अंदर इसकी बोर्ड मीटिंग थी, लेकिन 3, साढ़े 3 बजे थी मंडे के दिन सुबह स्टार्ट के अंदर इसका रिजल्ट आते हुए देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन की है इसने, और एक्यूमुलेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है। रिजल्ट के ऊपर इसकी नज़र रखें। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। अगर अनाउंस हो जाता है अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट तो फिर इसके अंदर बहुत अच्छी इसके अंदर हमें रैली कंटिन्यू होती हुई नज़र आ सकती है। PIBTL को भी अगर हम लोग देखें, PIBTL भी जो है वो ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने के बाद बहुत अच्छी इसने मूव बनाता हुआ हमें देखने को मिला। यहाँ पे जो है वो इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला था। ठीक है, ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग ड्रॉ करें, ये ट्रेंड लाइन के पास इसका जो है वो ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला था। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट को इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद बहुत अच्छा इसके अंदर ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना, कुछ प्रॉफिट टेकिंग आई है, दोबारा से एक्यूमुलेशन करके जो है वो 14 और 15 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। के इलेक्ट्रिक को अगर हम डिस्कस करें तो के इलेक्ट्रिक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम, इसी तरह जिस तरह दीवान सीमेंट के अंदर जो एक्यूमुलेशन होती हुई नज़र आई थी, बॉटम बनता हुआ देखने को मिला था, पैटर्न बनता हुआ देखने को मिला था, यही चीज़ जो है वो के इलेक्ट्रिक के अंदर है। ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला, अप साइड के ऊपर जो है 5 रुपये 50 पैसे, इसके बाद जो है 5 रुपये 75 पैसे और 6 रुपये का स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। PSU को अगर हम लोग देखें तो ट्रेंड लाइन के पास से कंटिन्यूसली सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, अक्टूबर 2024 से चलती हुई आ रही है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डबल बॉटम की फॉर्मेशन भी बनते हुए देखने को मिली है। 390 का इसका स्टॉप लॉस होगा, अपसाइड के ऊपर 408 रुपये जो है वो इसका ब्रेकआउट लेवल है। 408 के पास से जो है वो इसकी एक्यूमुलेशन चल रही है, 408 और 390 के दरमियान एक्यूमुलेट होता हुआ नज़र आ रहा है। 390 से नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं क्लोजिंग बेसिस का, अपसाइड के ऊपर 420 से 430 इनिशियल टारगेट होगा, मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो फिर दोबारा से 455 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है स्टॉक। बाकी इसके अलावा मंडे के लिए टॉपिक्स की अगर बात की जाए, SYM, दीवान सीमेंट, DJ सीमेंट, वेव्स है, PIBTL, इमेज के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। ठीक है, इमेज के भी 32 रुपये 34 रुपये के अपसाइड के टारगेट है। के इलेक्ट्रिक, मैकपेक फिल्म, PSO और मारी जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।